जब से हुई तब से कम 6-7 शादियाँ हो चुकी हैं और सब गर्मियों में हुई हैं, सब गर्मियों में हुई हैं। ये कोई बात नहीं, आप लोगों से बातें भी हम करते रहेंगे और देखना बातों ही बातों में कपड़े भी इतनी जल्दी फोल्ड हो जाएंगे कि पता नहीं लगेगा। कहते हैं तो वास्तव में घर की चीज़ की बात ही अलग होती है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, देख सकते हैं आप लोग, देखो। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत ठीक हूँ। स्वागत है आप लोगों का हमारे न्यू व्लॉग में। तो भाई मैं ना फिंगर खाने आई हूँ, पति देव आए तो लेके आ। तो मैं जो कब से तके है, तो तुम नीचे चले जाओगे जी, आ जाएगा छीन ले जाएगा बने। मानस देखो, बोतल भैया क्यों ख़राब कर दोगे? तो हम भाई जल्दी जल्दी खा लें, फिर आप लोगों से मिलते। नहीं तो ये बंदर तब तक जाएगा नहीं जब तक ये फिंगर देखता रहेगा। देखो 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 देखो। मानस आप खाओगे? तो देखो वो कहाँ से नज़र लगाए बैठे, वो इधर देख लेता है। देखो वो बैठा, वो देखो देखो देख रहा। देखो अभी खिलाएंगे तुम्हें, रुको हम खा लें फिर खिलाएंगे। ले मंदर ले ले, इसमें ना मैंने पत्थर डाल दिया। ले 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 जा ले जा ले ले, हटो मानस दे उसको। ले 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 जाओ, ले लो ले लो, नहीं इतना ले लो, जाओ हटो हटो, ले लिया। चलो 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 ले जाओ, खाओ जाके जाओ। के देखेगा वो कहेगा कोई बहुत धोखेबाज थी लड़की। तो आज भाई मैं खाना पीना कुछ नहीं बनाऊंगी। आज ना सब लोगों की दावत है। गांव में दावत थी लेकिन गांव में हम गए नहीं क्योंकि गर्मी इतनी है। आज तेल पूजन था तो सब लोगों की दावत थी। तो भाई ससुर जी सिर्फ गए थे, हम नहीं गए थे, ना पति देव गए थे। गए इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ भी शादी थी मैरिज लान में, तो कहाँ कहाँ दावत खाओ। वहाँ भी पूड़ी सब्जी होगी, यहाँ रोटी, तब भी रोटी ले लो, चाहे हर तरीके का खाना होता है। बेसन की रोटी है, मैदा की रोटी है। तो हम नहीं गए, तो हम खाना पीना से फुर्सत है अभी। तब पतिदेव भाई चले गए दावत खाने, पतिदेव और ससुर जी। गांव में दावत थी और मतलब यहाँ मैरिज लान में थी, तो हमने कहा वहाँ भी जाएं, यहाँ भी एक ही एक जगह की दावत खा पाएंगे। तो हमने कहा हम नहीं गांव जाएंगे, आप यहीं मैरिज लान में चले जाना। क्योंकि जो डेली अपने घर जाते हैं तो मतलब सादा सिंपल चले जाते हैं। और आज तेल पूजन था, हर कल का बीच परसों शादी है 29 तारीख को। तो हर रिश्तेदार जो हैं आए हुए हैं, तो मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसे ही चले जाओ। हर इंसान पूछता ये कौन है ये कौन है, तो इंसान कहता ये उनकी बहू है उनकी, ऐसे करके तो अच्छा नहीं लगता फिर। और इस टाइम भाई कोई शादी प्रोग्राम अटेंड करना तो पड़ता है। कोई अपने परिवार की है, कोई खास का है, रिश्तेदार है, तो लेकिन सजा से कम नहीं है। वो चूड़ियाँ पहनो, ज्वेलरी पहनो, नई साड़ी पहनो, इतनी गर्मी लगती है। मेरी शादी के बाद मेरे परिवार में सब ऐसे ही थे, एक एक 2 साल छोटे बड़े, नंबर बाय नंबर। तो मेरी शादी जब से हुई तब से कम 6-7 शादियाँ हो चुकी हैं और सब गर्मियों में हुई हैं, सब गर्मियों में हुई हैं। एक सिर्फ शादी थी जो नवंबर में हुई थी, बाकी शादी सब लड़की। अभी देखो 30 अप्रैल को चाचा की, जो सबसे छोटे चाचा है उनकी लड़की की शादी थी, ननद की। और 5 मई को, हाँ अप्रैल मई, हाँ मई 5 मई को फिर मतलब देवर की थी। दोनों शादियाँ गर्मी में हुई। अभी ये शादी, ये भी गर्मी में। और फिर 11 तारीख को, 11 शायद 10 या 11 को, अभी क्लियर नहीं पता है, मौसी के लड़के की शादी है, वो भी गर्मी में। जुलाई में तो और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जब बारिश होने लगती है, थोड़ी बारिश होकर बंद होती है तो इतनी उमस होती है पूछो मत। तो भाई अब ऐसे, अब तो इस टाइम भैया अपने घर पे सबसे ज़्यादा मौज है, ले रहो पंखे कूलर एसी में। तो भाई लेकिन क्या करें, अब करना पड़ता है। तो मैंने कहा एक ही एक जगह की दावत खाओ, अब इतना सा तैयार होके जाओ भी, फिर ये शाम को वहाँ से जल्दी करते 5-6 बजे की तरफ चलो चलो करते। तो हमने कहा तो फिर हम नहीं जाएंगे, आप लोगों की दावत है, आप लोग यहीं मैरिज लाइन में अटेंड कर लेना, शादी जो भी है। तो भाई आज शाम का तो खाना मैंने नहीं बनाया, मैं फुर्सत हूँ, लेकिन काम तो है। देखो कितने सारे कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े आज हमने धुले। पहले धुलो, फिर डालो, सुखाओ, फिर उठाओ, फिर फोल्ड करो। तो इनमें से कुछ कपड़े नए भी हैं जिन्हें हमें प्रेस लगानी है, तो वो मैं प्रेस लगाऊंगी, ये कपड़े फोल्ड करूंगी। और मट्ठा आज मैंने मथा था, तो वो मेरा घी गर्म हो रहा है धीरे धीरे। जब तक मैं कपड़े फोल्ड करूंगी 1-2 बार घी भी देख लूँगी, तब तक घी गर्म हो जाएगा। मानस गेट नहीं खोलना बेटा, अभी हम आ रहे। तो भाई घी भी गर्म हो रहा है। इस टाइम घी रख दो और मतलब फ्रिज में ना रखो, मक्खन निकला हुआ
तो पिघल के बिल्कुल घी बन जाता, इतनी गर्मी है सोचो। तो चलिए भाई मैं कपड़े जो है फोल्ड कर लेती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों से बातें हुई हम करते रहेंगे और देखना बातों ही बातों में कपड़े भी इतनी जल्दी फोल्ड हो जाएंगे कि पता नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि कोई 2-3 लोग घर में होते हैं, किसी से बातचीत करते रहो तो इतनी जल्दी काम हो जाता है कि पता नहीं लगता। तो भाई चलिए मैं ना कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। और मानस भाई गए थे दुकान पे, चॉकलेट ले आए हैं। और क्या लाए हो? काफ़ी चॉकलेट खा लेना बेटा। इस टाइम चॉकलेट इतनी पिघली हुई आती है गर्मी की वजह से कि पूछो मत। जहाँ 2-3 घंटे के लिए भी अगर लाइट चली गई और फ्रीजर चालू नहीं है तो पिघल जाती है चॉकलेट। मानस भैया कहीं हाथ नहीं लगा देना, नहीं तो चींटियाँ आ जाएंगी, काट लेंगी। अपने घर में 2-4 लोग होते हैं ना तो इतनी जल्दी काम हो जाता है, पूछो मत। बातें करते भैया रिमोट खराब हो जाएगा, बस लाइट चली गई तो मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो गए। तब लाइट गई, देखिए कितने हैं ये भैया कपड़ों पे नहीं बैठते, हटो बेटा। मौसम घी भी गर्म हो रहा हो तो भाई मैं ना बिल्कुल टाइम पे आई हूँ। अगर जरा सी भी मुझे देर हो जाती ना तो मेरा घी जो है जल जाता। एकदम इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, परफेक्ट। वास्तव में घर की चीज की बात ही अलग होती है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, देख सकते हैं आप लोग, देखो बिल्कुल गर्म हो रहा है। चटर चटर पटर पटर की आवाज आ रही है ना, तो गर्म हो गया। अब ना मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब इसको ना थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ, अभी गर्म है, फिर मैं इसको छान के रखूंगी। चलो, अगर घर का बना हुआ गाय का घी हो और उसको ना नाक में डालो, किसी की बच्चे की नाक टपकने की मतलब होती है ना, जल्दी जल्दी नाक टपकने लगती है, नाक टपक रही हो, या किसी के सिर में दर्द रहता हो, या किसी को जल्दी जल्दी क्या टीवी नहीं, अंदर चलो गर्मी है, आओ फोन दे देंगे। नाक टपकने की बीमारी या भूलने की बीमारी हो, वो इंसान नाक में घी कम से कम ये अगर महीने 15 भी डाल ले तो उसके दिमाग को बहुत फायदा मिलेगा। क्या लेटे? चलो भाई मानस लेटने के लिए कह रहे हैं। अब लमसम सारा मेरा काम हो गया है, थोड़ी से खाना बचा है। खाना मैं सुबह से के खाने से ही काम चला लूँगी। कटहल की सब्ज़ी, रोटियां बनाई थी तो रोटियां भी रखी हैं और सब्जी भी रखी है तो वो मैं खा लूँगी। और ये ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।